आज प्रधानमंत्री पद के एक और दावेदार मैदान में आ गए। चुनाव से 400 दिन पहले आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। खम्मम में केसीआर ने एक विशाल रैली की। रैली में केसीआर समेत 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और 5 पार्टियों के नेता शामिल हुए और सबके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी अभी तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है, छोटी पार्टी है। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है। लेकिन आज केसीआर, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनराई विजयन और अखिलेश यादव के भाषणों से ऐसा लगा जैसे तेलंगाना में केसीआर का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से होगा। केजरीवाल ने कहा कि देश को अब तक खराब नेता मिले, इसलिए देश पीछे रह गया। अब खम्मम में अच्छे नेता जुटे हैं, देश के हालात भी सुधरेंगे। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सिर्फ लोगों को बांटती है, बीजेपी से देश का भला नहीं होने वाला। और पिनराई विजयन ने कहा कि बांटने वाली ताकतों से मिलकर लड़ना होगा, वरना बीजेपी से मुक्ति संभव नहीं होगी। केसीआर ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और दूसरे समाज के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। यह उन्होंने तेलंगाना में करके दिखाया है। ऐसा ही माहौल देश में बनना चाहिए और यह तभी होगा जब बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। खम्मम में रैली से पहले केसीआर, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पिनराई विजयन और डी राजा को लेकर यदाद्री मंदिर गए। यह मंदिर हैदराबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर है। केसीआर ने हजारों साल पुराने इस मंदिर का कायाकल्प 1200 करोड़ की लागत से करवाया है। लक्ष्मी नरसिम्हा का यह मंदिर 1900 एकड़ में फैला है, विशाल मंदिर है। इस मंदिर में केसीआर ने अपने सभी मेहमानों के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा की। करीब 1 घंटे तक मंदिर में रहने के बाद केसीआर 250 किलोमीटर दूर खम्मम में रैली के लिए पहुंचे। हैदराबाद से लेकर खम्मम तक सड़कों के दोनों तरफ नेताओं के बड़े बड़े कटआउट थे, बैनर्स और पोस्टर्स थे। डी राजा की पार्टी ने भी कभी उनके इतने बड़े कटआउट नहीं लगाए होंगे जितने बड़े कटआउट केसीआर ने तेलंगाना में लगवा दिए। असल में केसीआर का मकसद था अपनी पार्टी भारत राष्ट्र पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करना। वो ये दिखाना चाहते थे कि सिर्फ तेलंगाना में नहीं, उत्तर भारत के राज्यों की पार्टियां भी उनके साथ हैं। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी अपना इतना जबरदस्त स्वागत और रैली की तैयारियां देखकर गदगद हो गए। उनकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। खम्मम में तो केसीआर ने जबरदस्त भीड़ जुटाई थी। हजारों लोग रैली में पहुंचे थे। रैली ग्राउंड के चारों तरफ पिंक कलर के बीआरएस के झंडे थे। आसमान में बड़े बड़े पिंक बलून्स थे और चारों तरफ नेताओं के कटआउट। केसीआर ने मंच पर नेताओं का स्वागत किया और इसके बाद भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ। नेताओं ने इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग का एजेंडा बताया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने माइक संभाला। अखिलेश ने कहा कि खम्मम से देश की राजनीति की दिशा बदलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश भर में विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ अभियान चला रखा है। केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार भेदभाव करती है। राज्य सरकारों को परेशान किया जाता है। यह सब बदलना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह नहीं बदला तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे पड़ जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि अब तो मोदी ने भी मान लिया कि सिर्फ 400 दिन बचे हैं। इसका मतलब बीजेपी को समझ आ गया कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है। ये खम्मम वो धरती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होंगी, ताकतें रही होंगी, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है। यहां के किसान, यहां के नौजवान, अगर किसान कभी इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद कर करके उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार
और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। इसके बाद बारी आई भगवंत मान की। भगवंत मान ने अखिलेश यादव की बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष को बर्बाद करने में ताकत लगा रही है, किसी भी तरह से विपक्ष की राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है। भगवंत मान ने कहा अगर बीजेपी को हराना है तो विरोधी दलों को मिलकर लड़ना होगा। भगवंत मान ने साफ साफ बता दिया कि उनकी पार्टी केसीआर से दोस्ती इसलिए कर रही है क्योंकि दोनों की सियासी दुश्मन बीजेपी है। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। जिस राज्य में जीतते नहीं हैं लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो। मतलब हिम्मत देखो, आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटें जीती, बहुमत है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाए, मेयर हमारा बने। केसीआर और केजरीवाल की दोस्ती समझने की जरूरत है। इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉमन बात है। दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और इसी घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता का नाम भी आया है, उनसे पूछताछ की गई है। खम्बम में अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव की बात को आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव कह रहे थे कि केसीआर ने विकास का जो मॉडल बनाया, उस मॉडल की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को अखिलेश यादव की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। केजरीवाल ने सबसे पहले अपने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तारीफ की और दावा किया कि चंद्रशेखर राव ने भी उनका मॉडल अपनाया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन भी उन्हीं का एजुकेशन मॉडल अपना रहे हैं। और फिर केजरीवाल असली मुद्दे पर आए। कहा आजादी के 75 साल के बाद भी भारत डेवलप्ड कंट्री इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इस देश के नेता बहुत खराब हैं। इसलिए अब इस मंच पर जुटे सभी नेता मिलकर देश की राजनीति को बदलेंगे। मैं कई बार यह सोचता हूं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं,
कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलके अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। और आखिर में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा बोले। डी राजा ने कहा कि विरोधी दलों में कौन अच्छा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, इस कंपटीशन को छोड़ना होगा। विरोधी दलों के नेताओं को अपने निजी हित भी ताक पर रखने होंगे, सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी बीजेपी को हरा पाएंगे। We all will have to come together and work together to fight BJP and defeat BJP. That is the task before everyone. And let us take a pledge from this rostrum and let us move forward with united spirit, and success is ours. And let us tell BJP RSS, they cannot deceive the people. They cannot dismantle our republic. And the defeat of BJP is sure. इंटरेस्टिंग बात है कि जिस समय अखिलेश यादव तेलंगाना में बीजेपी पर हमला कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार तेलंगाना में इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज कर रही थी। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी अपने बड़े अफसरों के साथ हैदराबाद में मौजूद थे और उद्योगपतियों से मिलकर यूपी में निवेश करने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। अखिलेश यादव ने रैली में कहा कि यूपी में सिर्फ वादे हो रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, सरकार निवेश के सिर्फ दावे कर रही है, कहीं कोई निवेश नहीं हो रहा। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी की जनता ने तो अखिलेश यादव को वनवास पर भेज दिया है। अब अखिलेश कुर्सी के लिए दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियों के दरवाजों पर फटक रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हम लोग हैं। हैदराबाद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ, माननीय मंत्रीगणों के साथ हम लोग आए हुए हैं और प्रातःकाल से ही शाम तक लगातार सेशंस चलेंगे। विभिन्न उद्योगपतियों से हमारी बात होगी और शाम को हम लोग रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहीं आए हुए हैं और वो तीसरे फ्रंट की तलाश में है। उत्तर प्रदेश की विकास की मुख्य धारा में ले जाने के लिए आदरणीय योगी जी की पूरी ताकत और लगन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी की भूख को मिटाने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में दौड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।